जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशरथ जी ने सोचा, राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी ही आंखों के आगे कर लूं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, किंतु यही एक बाकी रह गई है। इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं, सो इनका त्याग करके भगवत भजन करना उत्तम है। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है। दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्र ही है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्याभिषेक किया नहीं जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा, यदि आप अनुमति दें तो राम को राजपद देने की विधि हम करें। मंत्री सुमंत ने कहा, धन्य है, हम भी यही चाहते हैं, किंतु संकोचवश बोल नहीं पाते थे। उसी समय राज्यसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। आपकी हम आज्ञा चाहते हैं। वशिष्ठ जी, राजन, विचार तो अच्छा है। दशरथ जी, महाराज कोई शुभ मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी ने सोचा कि आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा, राम जिस दिन जब भी राज्यपद ग्रहण करे वही दिन श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी की गूढ़ार्थ वाणी दशरथ जी समझ नहीं पाए। उन्होंने उन्होंने तो अगले ही दिन राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दे दी। मंत्री सुमंत ने कहा, राजन, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। दशरथ जी बोले, वशिष्ठ जी, राम को यह समाचार आप ही दे तो अच्छा हो। आप कुलगुरु हैं। तो वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के आवास में पधारे। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मुझे पावन कर दिया। वशिष्ठ जी, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्या मुझे अकेले ही राजा बनना है। वशिष्ठ जी बोले, राजा तो एक ही होता है। राम जी, नहीं नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ जी ने मंद मंद स्मित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। जो ज्येष्ठ हो वही राजा बन सकता है, और तुम ज्येष्ठ हो। सभी की यह इच्छा है कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से राम राज्य का आरंभ होगा। वहां लक्ष्मण जी आए। राम ने उनसे कहा, भाई, पिताजी मुझे अकेले ही राजा बनाने जा रहे हैं। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा, अन्यथा राज्य तो तुम सभी का है। राम सभी के अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी है। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय है। तभी वे कहते हैं, लक्ष्मण, वह राजलक्ष्मी तुम्हारी ही है। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं तो राजा होने की कोई इच्छा थी ही नहीं। बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे और मैं चामर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ जी ने भी आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राज्यकाल की यह अंतिम राजसभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है।
जिस राज्य सिंहासन पर कभी रघु, भागीरथ, दिलीप आदि भी विराजमान हुए थे, उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम वहां बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल गई, सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ रही, किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राज्य पद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी का आह्वान किया। माताजी पधारी। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूप ही हैं और दशरथ की भी सद्गति होने वाली है। महात्माओं ने कहा है, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी देखा नहीं जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की कुछ अशुभ नजर लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोचने लगी कि अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते हुए उनके मन में मंथरा की याद आ गई। मंथरा का जन्म केकई देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा कि यह कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है। लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार मिले ही नहीं है? कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से एक भूल हो गई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या को राज्याभिषेक का समाचार सुनाया, तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया और कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा तो तुम्हें 2-3 गांव की जागीर देगा। राम तुम्हें मुझसा ही सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर जाने लगी तो रास्ते में मंथरा मिली। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे। देख तो सही, माता कौशल्या ने मुझे यह मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी जो हूं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर सकते। परमात्मा बड़ी भूल भी क्षमा कर देते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है। व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ भी नहीं दिया। मंथरा आदि को भी कुछ न कुछ दिया जाता तो वह विघ्न टल सकता था। व्यवहार करो, किंतु व्यवहार में ही डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थी की भांति ही व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो, किंतु उससे परे रहकर। व्यवहार करते समय आत्म स्वरूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होता है। मन के 2 भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान से ही लगाए रखना चाहिए। जब पनिहारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाए चलती है, तब उसका स्थूल मन सखियों की बातों में लगा रहता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही अटका रहता है। परमार्थ सरल है, किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा संकुल है। व्यावहारिक काम काज के समय भगवान को कभी न भूलना। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्यभार संभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को
परमात्मा के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल होगे। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जाग उठा। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वह केकई के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू किया। केकई के आगे वह जोर जोर से रोने लगी। केकई ने पूछा, क्यों रोती है री तू? क्या लक्ष्मण ने तुझे कोई सजा दी है? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती ही जा रही थी। केकई के हृदय में राम के लिए स्नेह है, सो वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल से तो है ना? वैसे तो पति की कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अति स्नेह है, अतः उन्हीं के समाचार पूछ रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ, राम तो आनंद में ही है, आनंद में क्यों न हो? कल उनका राज्याभिषेक जो होने जा रहा है। केकई ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दी। केकई के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं पाया था, किंतु मंथरा ने तो वह माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो बेचैन थी। केकई ने कहा, तू मूर्ख है। सूर्यवंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझी से करते हैं। केकई तो भोली है, मंथरा का स्पर्श होने पर ही उसके मन में पाप जागेगा। मंथरा ने स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती हुई वह धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना है? मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ने जा रही है जो बात, वो सुधार दूं। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। केकई मंथरा की कपट भरी वाणी में फंस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। केकई ने ज्यों ही मंथरा का स्पर्श किया, उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी का कभी स्पर्श ना करो। शास्त्रों में दोषों का वर्णन किया गया है, किसी का स्पर्श बिना कारण कभी न करो। केकई, मंथरा, सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? मंथरा, मुझे तो वैसे कुछ कहना है ही नहीं, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वह मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। केकई, बताओ मुझे क्या करना है? मंथरा, केकई, तुम बड़ी भोली हो। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे में है ही नहीं। वे कौशल्या की बातें ही मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो पता तक नहीं है। दशरथ बड़े कपटी हैं। वे कौशल्या से ही प्रेम करते हैं। तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, किंतु भरत शत्रुघ्न को कोई याद तक नहीं करता। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है, बस आराम से सो रही हो तुम। केकई, हाँ, तेरी बात बिल्कुल सही है। मेरा कोई नहीं है। तू ही बता, मैं क्या करूं अब? मंथरा अब भी विष उगलती जा रही थी।
राम के राजा बन जाने के बाद तेरी कोई सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तुम्हारा रानी पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती। मुझसे तो यह सब देखा ही नहीं जाता। केकई, मैं कर ही क्या सकती हूँ? 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ स्वप्न उसके विधवा होने की पूर्व सूचना ही थी, किंतु वह समझ ही नहीं पा रही थी। वह तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। मंथरा, बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं। वे आज ही तुम मांग लो। केकई, क्या मांगू मैं? मंथरा, एक वरदान यह मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगो कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वस्त्र आभूषण का त्याग करके कोप भवन में चली जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाए, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे। बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे ही नहीं, सो उनको राम की ही कसम से बांध लेना। जब वे राम की शपथ ले, तभी अपने 2 वरदान मांगना। केकई वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही केकई की मति भ्रष्ट हो गई और वह अनर्थ करने को तैयार हो गई। केकई ने कोप भवन में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा में धरती पर सो गई। वह वीरांगना जो थी, सो राजा को प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन केकई से मिलने के लिए आते थे। आज उन्होंने आकर देखा तो केकई का पता ही नहीं था। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।